ऑपरेशन बाम से फूट फूट कर रोया मुनीर। बलूच विद्रोहियों ने मचाई तबाही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुनीर सेना की वर्दी उतारी जा रही है, जिसके बाद मुनीर फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गया है। और तो और शहबाज को भी दौड़ाकर पीटने की बात हो रही है। इस बीच बलूच विद्रोहियों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसका तोड़ ना तो शहबाज के पास है और ना ही मुनीर के पास, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं, या खुदा हमें बचा लो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में एक साथ कई हमले हुए हैं जिसने मुनीर शहबाज की नींद उड़ा डाली है, क्योंकि 70 जगहों पर एक साथ हमले हो जाना कोई आम बात नहीं होती। ये कहा जा सकता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलोच आर्मी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर पिछले 3 दिन से लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 50 जवान और खुफिया एजेंसियों के 9 एजेंट मारे गए हैं। इसके अलावा 51 के करीब जवान घायल हुए हैं। बलोच आर्मी ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 13 जुलाई तक पाक सेना के 84 ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं। निशाने पर आईएसआई के एजेंट। रिपोर्ट के मुताबिक बलोच आर्मी ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के 9 एजेंटों को मार गिराया। बलोच आर्मी ने इस ऑपरेशन को बाम नाम दिया। जानकारी के मुताबिक बलोच आर्मी ने 72 घंटों तक चले ऑपरेशन में कई खनिज और गैस टैंकरों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के 5 ड्रोन भी बलोच आर्मी ने नष्ट कर दिए। बीएलए के मुताबिक उसने करीब 30 हमले पाकिस्तान की सेना पर किए, जबकि 2 हमले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर, 4 हमले पुलिस की चेक पोस्ट पर और 4 हमले सेना की चेक पोस्ट पर। इतना ही नहीं, बलूच लड़ाकों ने इस दौरान पाक सेना के हथियार भी लूट लिए। इसमें ऑटोमेटिक मशीन गन शामिल है और उनकी वर्दी तक उतार कर उनको भगाया। बलूच आर्मी ने यह पूरा ऑपरेशन कोलवा, बेला, कच्छी और झालावान क्षेत्रों में चलाया। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान की संपदा लूट रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की फौज अब बलोच लोगों पर और ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाएगी। इससे पहले बीएलए ने सोराब जिले में गिदर के एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में पाक सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। बता दें कि एक दिन पहले भी बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में झोब क्षेत्र से वापस लौट रहे 9 मजदूरों को अगवा कर गोली मार दी थी। कई पाकिस्तान सैनिक भी मारे गए थे। यानी पाकिस्तान के सैनिकों को अब बलूच विद्रोही खुलेआम मार रहे हैं और शहबाज और मुनीर सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। क्या है ऑपरेशन बाम? बलूच लिबरेशन फ्रंट ने बीती 8 जुलाई को ऑपरेशन बाम का आगाज किया। ये पाक सरकार के खिलाफ घोषित एक अभियान है जिसे बलूच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की एक नई सुबह बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत मकरान तटीय इलाके से कोह-ए-सुलेमान पर्वत तक बीएलएफ ने लगातार और घातक हमले करने की कसम खाई है। बीएलएफ प्रवक्ता गौहरम बलूच के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन का उद्देश्य ये बताना है कि बलूच लड़ाके बड़े भूभाग पर ऑपरेशन चलाने में सक्षम है, वो किसी से डरते नहीं है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान के वाशुक जिले में हथियारबंद लोगों ने सड़कों पर नाकेबंदी कर दी है, जिससे विदेशी कंपनियों द्वारा सामान बाहर ना ले जाया जा सके। इसके साथ ही कई ईंधन टैंकरों में आग लगा दी गई। एक स्थानीय लेवी चेक पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया। बलूचिस्तान के कोलवा में भी पाकिस्तान सेना के मुख्य शिविर पर भीषण हमला हुआ। अलगाववादियों ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्वाडकॉप्टर और कैमरा उपकरणों को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन के तहत कैंच जिले के वारकोप क्षेत्र में, जहां एक पाकिस्तानी सेवा का शिविर है, यानी पाकिस्तान की सेना उसे सेवा शिविर कहती है, उस पर भी हमला किया गया। नसीराबाद के सौली क्षेत्र में एक पुलिस चेक पोस्ट और सोबतपुर जिले के लोही क्षेत्र में एक पुलिस चौकी पर निशाना बनाया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। सशस्त्र लोगों ने कब के 2 साल आसारी क्षेत्र में एक प्रमुख राजमार्ग को भी अवरोध कर दिया, जो बलूच विद्रोही है, जिससे वहां से सामान लेकर बड़े वाहन न जा सके। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने नहीं, लेकिन अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन पूरा होने पर हम सारी जानकारी एक साथ देंगे। यानी बलूच विद्रोही ही इन ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सबसे गरीब लेकिन संसाधनों से भरपूर इलाका। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा का केंद्र रहा है। ये इलाका गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है।
इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान के उन इलाकों में शुमार है जो सबसे गरीब है। बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान सरकार से इसी बात से नाराज है और आजादी चाहती है। बलूच लिबरेशन आर्मी लंबे समय से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ रही है। बीते दिनों बीएलए ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क भी घोषित कर दिया था। लगातार हमले कर रहे बलूच लड़ाके बलूच लिबरेशन फ्रंट बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। यह समूह 1964 से पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा जमाकर यहां के लोगों के बुनियादी अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहा है। दरअसल ब्रिटिश भारत से स्वतंत्रता के वक्त बलूचिस्तान को आजाद राज्य घोषित किया गया था। हालांकि 1948 के बाद इसे पाकिस्तान में जबरन शामिल कर लिया गया। कई दशकों से यहाँ के लोग आजादी मांग रहे हैं और अब ये बलूच विद्रोही पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे। यहाँ 5 सैनिकों की होती है तैनात। लंबे समय से हिंसा का केंद्र बना बलूचिस्तान पाकिस्तान सरकार के लिए काफी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पाकिस्तान सरकार को कई तरह की सैन्य और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बलूच आर्मी को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने यहाँ पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स को तैनात किया है, जो पाकिस्तान के 4 अर्धसैनिक बलों का समूह है। इसके अलावा इस इलाके में पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी बड़ी मात्रा में तैनात किया गया है, लेकिन अब उन्हें मिटाने की कसम बलूच विद्रोहियों ने खा ली है। कैसे पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा इलाका। बीते कुछ सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अपने अभियान को तेज किया है। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के काफिलों को निशाना बना रहे हैं और हथियार छीन रहे हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी सेना की पकड़ कमजोर होती जा रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान के अधिकांश इलाकों में बलूच लड़ाकों ने अपना कब्जा जमा लिया है और आने वाले दिनों में ये इलाका पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। कहां से हथियार खरीदती है बलूच आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके इतने मजबूत हैं कि पाक आर्मी उनसे टक्कर नहीं ले पा रही है। अब समझने की यह भी जरूरत है कि आखिर बलूचिस्तान कौन से देश के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उनके पास पैसा आखिर कहां से आता है। कुछ वक्त पहले बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक बनाया था। जब ट्रेन हाईजैक हुई तो उस वक्त बलूच के लड़ाकों के हाथ में कई आधुनिक हथियार नजर आ रहे थे। तभी से यह सवाल उठ रहा है कि ये किन देशों से हथियार लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बलूच सेना के लड़ाके ईरान और अफगानिस्तान के काले बाजार से हथियारों की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में अपने हथियार छोड़ गई थी, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अनुमान है कि बलूचिस्तान आर्मी अमेरिकी हथियारों को भी खरीदती है। रिपोर्ट्स की माने तो बीएलए के पास रूस के भी हथियार है। बीएलए के पास आधुनिक हथियार। बीएलए के हथियारों की बात करें तो उनके पास M240B मशीन गन, M16A राइफल, RPG-7 लॉन्च जैसे अमेरिका और रूस के खतरनाक हथियार हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और इनके जो ठिकाने हैं वो बहुत गुप्त तरीके से होते हैं, जो पहाड़ों में स्थित होते हैं। कहा जाता है कि उनको आम लोगों से भी समर्थन मिलता है। पिछले 1 साल में बीएलए कई बार पाकिस्तान को दहला चुका है। इनके लड़ाके बहुत ताकतवर होते हैं, जिनका पाकिस्तानी सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है और आगे आने वाले समय में भी नहीं लगता कि बीएलए का मुकाबला पाकिस्तानी सेना कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीएलए बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ रहा है और उनकी वर्दी तक उतार दे रहा है, हथियार तक छीन ले रहा है, उससे तो लग रहा है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को कोई ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो नई हो, क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति बलूच विद्रोहियों पर काम नहीं कर पा रही है और बलूच विद्रोही इस वक्त आजादी के लिए जो जंग लड़ रहा है उसमें उनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।